नमस्कार दोस्तों। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की पूरी संभावना है और पलटी मारेंगे भी, हकीकत है। लेकिन हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वह पलटी क्यों मारेंगे। बिहार में ऐसा क्या हो गया कि रातों रात नीतीश कुमार को, जिस इंडिया अलायंस का सूत्रधार माना जाता था, इतना 6 महीना, साल भर, 1.5 साल से उन्होंने मेहनत किया, वह आखिर क्यों इस गठबंधन को छोड़ेंगे। तो देखिए, इंडिया अलायंस को छोड़ना नीतीश कुमार के लिए बहुत ज़रूरत हो गई थी और मजबूरी भी थी, दोनों बात थी। क्योंकि नीतीश कुमार की जो राजनीति थी, नीतीश कुमार सबसे पहले लालू विरोध के उपज उनकी राजनीति, क्योंकि वो लालू के खिलाफ लड़ करके तैयार हुए थे, नेता बने थे। और आरजेडी का वोट बैंक और जेडीयू का वोट बैंक में देखिए तो दोनों का वोट बैंक मैच नहीं कर पाता, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक अति पिछड़ा वोट बैंक माना जाता है और वह आरजेडी का माय समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण माना जाता है। तो दोनों में जो सामंजस्य बिहार की राजनीति में नहीं बैठ पाता है, दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। तो किस प्रकार से ट्रांसफर होता है बिहार के चुनाव में लोकसभा में, यह भी हकीकत है। लोकसभा में जो जदयू के एमपी थे, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर 2019 में जीते थे और एक पार्टी के बड़े हिस्से का यह मानना था कि नरेंद्र मोदी का अगर सहारा नहीं लिया जाता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यह हकीकत भी थी, क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी के जहाँ तक बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, लेकिन आरजेडी और जेडीयू में वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। आरजेडी कभी जेडीयू पर हमला करती है, जेडीयू कभी आरजेडी पर हमला करती है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस मिल नहीं पाता है। जो कैंडिडेट जेडीयू के खिलाफ आरजेडी के लड़े थे और जेडीयू का कैंडिडेट आरजेडी के खिलाफ लड़ा था, वो जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे और फिर एक साथ मिलकर के वोट मांगेंगे, यह भी एक हकीकत है। क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि रही है 2005 से 10 के बीच, वह विकास पुरुष की छवि रही है। और देखिए, अब हकीकत है या क्या नहीं, लेकिन राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ा चीज़ होता है। और आरजेडी के खिलाफ सबसे बड़ा परसेप्शन क्या है कि आरजेडी को जंगल राज का श्रेय दिया जाता है। भले कितना हकीकत है नहीं है, यह अलग विषय है, लेकिन एक परसेप्शन जरूर जनता के बीच में बनी रहती है। और ये परसेप्शन बहुत सारे उनके विरोधी और मीडिया भी बनाता है। लेकिन अगर देखिए तो जो हकीकत है, बिहार में नीतीश कुमार इसी के खिलाफ लड़ करके तैयार हुए थे। और जब नीतीश कुमार को सबसे बड़ा खतरा ये भी था कि लालू यादव भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी है और संख्या बल देखिए तो बहुत नज़दीक है सत्ता के आंकड़ा से आरजेडी का। अगर आरजेडी कहीं ना कहीं उन्हें धोखा देती है और डेंट देती है, ललन सिंह प्रकरण हुआ है, कभी भी धोखा दे सकती है, तो नीतीश कुमार की गद्दी जा सकती है। और पार्टी के तमाम एमपी और एमएलए का मानना था कि हम एनडीए के साथ, मोदी के साथ कंफर्ट फील करेंगे, क्योंकि उनके सहारे और नरेंद्र मोदी का जो अभी जन सैलाब है, जो समर्थन है देश में, वो सभी लोग उसके वाकिफ़ है। जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा है और 22 तारीख का जो माहौल था, वो सभी लोगों ने देखा। इस परिस्थिति, बदले हुए परिस्थिति में एनडीए के साथ जाकर के कंफर्टेबल फील कर रहे थे। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सरकार भी उस रूप से नहीं चला पा रहे, क्योंकि आरजेडी के लोगों की जो एक शैली रही है, दबंगई की शैली रही है, वो नीतीश कुमार को उसमें बाधा पैदा कर रही थी। और इससे नीतीश कुमार आहत थे और एनडीए में उन्हें भाजपा में फ्री हैंड मिलता है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके के जो गठबंधन बीजेपी और जेडीयू का एक नेचुरल अलायंस है, और इस तरीके का गठबंधन नीतीश कुमार को यह चलाना बहुत आसान है। अब आरजेडी क्या करती है, क्या खेला करती है, लेकिन खेला नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। और नीतीश कुमार और बीजेपी का सरकार कल परसों में बनना तय है।